सौंप के हम प्रार्थना। धन्यवाद महान परमेश्वर, हमारे परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अब हमारे ज्ञान को, हमारे बुद्धि को, हमारे कानों को, मनों को खोल दीजिए प्रभु जी। हमारे मन को, हमारे हृदयों को यहीं इसी जगह पर स्थिर करिए प्रभु, ताकि हम आपके वचन से सीखने पाएँ, समझने पाएँ और हम आपके योग्य होने पाएँ और लोगों सिखाने वाले बन सके प्रभु। परमेश्वर पवित्र आत्मा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे विनती प्रार्थना करते प्रभु, अब हमारी बुद्धि को खोले प्रभु। इस वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय से लेकर के अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आज के अध्ययन के लिए विषय 6 अध्याय का ये 4 पद, पूरा चैप्टर 22 से लेकर से 71 पद तक है। लेकिन उसमें से मोटी मोटी बात जो प्रभु यीशु मसीह एक चीज़ का दावा करते हैं, एक चीज़ की बात करते हैं, एक नाम, एक वाक्य, एक शब्द जो प्रभु यीशु मसीह प्रयोग कर करके एक बात का वो दावा करते हैं, उस बात को हम देखने का प्रयास करें। लेकिन पूरा यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई के क्षेत्र में था, तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत आश्चर्य काम किए हैं, और उनके बीच में जब प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार बता रहा था, परमेश्वर के वचन से सिखा रहा था, उसमें उसने 7 बार उसने ये मैं हूँ शब्द का प्रयोग किया है, और वो दावी करता है कि वो मैं हूँ, वो ये करके, ठीक है अभी हम देखेंगे। लेकिन वो 7 कौन सी बात है, ये 6 अध्याय का 35 पद में विशेषकर वो क्या कहता है इसमें, कि जीवन की रोटी मैं हूँ। और दूसरी बात जगत की ज्योति मैं हूँ, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 का 12 और 9 का 5। और तीसरी बात द्वार मैं हूँ 10 का 7, अच्छा चरवाह मैं हूँ 10 का 11 और 14 पद, और पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ 11 का 25, और मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ 14 का 6, और अंतिम 7वीं सच्ची दाखलता मैं हूँ 15 का 1 से लेकर के 5 में हम बात है। ये 7 कथन, ये 7 वाक्य 7 बार प्रभु यीशु मसीह एक ही बात को दिखाता है कि वो है क्या है। आज के अध्ययन के अनुसार वो क्या है, वो इस आज के अध्ययन के अनुसार यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 का 35 के अनुसार वो किस बात का दावा कर रहा है, जीवन की रोटी मैं हूँ। यही मोटी बात, विशेष बात आज हम देखने जा रहे हैं। जीवन की रोटी कौन, मैं नहीं, आप नहीं, कौन, प्रभु यीशु मसीह स्वयं वो इस बात का दावा करता है कि वो कौन है, वो मैं हूँ करके। ठीक है, ये मैं हूँ शब्द कहाँ से शुरुआत हुआ, शायद आपको याद हो, अभी हम भजन संहिता में भी देख रहे थे, परमेश्वर ने अपने लोगों को, इजरायलियों को कहाँ से छुड़ाया, मिस्र के गुलामी से, दासत्व से, मिस्र देश से, फारो की दासत्व से, उसके बंधन से, उसको किसको, इजरायली कौन थे, परमेश्वर के चुने हुए जाति, उसके लोग, उसके अपने लोग, यहोवा परमेश्वर के लोग, इजरायली जाति क्या हो गए थे, मिस्र देश के गुलामी में पड़ गए थे, जिसकी वजह से वो उनको निकालने का प्रयास करता है। उसके लिए उसने, परमेश्वर यहोवा ने एक व्यक्ति को चुना, किसको, मूसा को। और निर्गमन 3 अध्याय में देखिए, जब मूसा को परमेश्वर ने उसके लिए चुना, तो मूसा क्या करता वहां पर, नहीं प्रभु जी मेरी अंदर ऐसी कोई योग्यता है ही नहीं, मैं उस लायक ही नहीं हूं। फिर प्रभु कहते नहीं तुम कर सकते हो, वो कहते नहीं मैं कर ही नहीं सकता। फिर भी प्रभु क्या कहते, तुम कर सकते हो क्योंकि मैंने तुमको चुना है, तुम इस काम के लिए हो, मैं कह रहा हूं, तो तुम खुद अपने आप को पलट करके क्यों कह रहे हो तुम्हारे अंदर कोई क्षमता नहीं है, जब तुमको बनाने वाला तुम्हारा परमेश्वर स्वयं मैं यहोवा परमेश्वर, मैं कह रहा हूं कि तुम कर सकते हो, तो तुम कौन होते हो, तुम खुद को कह रहे हो कि मैं नहीं कर सकता। उसके बाद देखिए निर्गमन 3 अध्याय खोल लीजिए, एक पद मैं आपको बताना चाहता हूं जिससे हम अच्छे से समझने पाएंगे। निर्गमन 3 अध्याय उसका 14 पद, ऊंची आवाज में पढ़िएगा। निर्गमन 3 अध्याय उसका 14 पद। कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आमीन। क्या कहता है मूसा, प्रभु जी हे परमेश्वर आप कह रहे तेरे अंदर क्षमता, तुम कर सकते हो, लेकिन ठीक है मैं चला तो जाऊंगा प्रभु जी, ओके एक कंडीशन ये बता दो कि अगर मैं चला जाता हूं तो मुझको भेजने वाला कौन है, मैं बोलूंगा तो क्या बोलेगा, तो ये कहना किसने भेजा, मैं जो हूं सो हूं, यानी कि मैं हूं। वो कौन है, वो अपना नाम, परमेश्वर यहोवा खुद अपना नाम बता दे, क्या है, मैं हूं। वही बात, ना सिर्फ इतना, वही बात फिर नए नियम में आकर के प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात का उद्धरण करते हैं कि वो मैं हूं जो परमेश्वर यहोवा ने अपना नाम दिया था उस समय पे,
वो परमेश्वर यहोवा आज स्वयं वो प्रभु यीशु, लोग कह रहे थे ना आप तो गुरु हो, कोई कहता है आप तो भविष्यवक्ता हो, और कोई कुछ। तो यीशु मसीह वो उस नाम को लेकर, उस वाक्य को लेकर, उस नाम को लेकर, उस शब्द को लेकर के वो इस बात का दावी करता है कि वो मैं हूं जो परमेश्वर यहोवा था पुराने नियम में, वही आज मैं तुम्हारे सामने हूं। वो अपने आप को इस मैं उस शब्द से, इस नाम से, वो पूरा ईश्वरत्व का अपना वो जो परमेश्वर है करके उस बात को दावी करने के लिए वो इस नाम को प्रयोग करता है। ना सिर्फ इतना, जब हम पढ़ते हैं पूरा आगे जा करके देखिए, जो ये प्रभु यीशु मसीह इस नाम का प्रयोग करते हैं, ना सिर्फ ये पूरे बाइबल में जब हम देखते हैं तो ये शब्द, ये जो मैं हूँ करके शब्द है, ये लगभग 300 से ज़्यादा बार प्रयोग किया गया है ये पूरे बाइबल में। ना सिर्फ इतना, लेकिन नए नियम में आकर प्रभु यीशु मसीह स्वयं उस बात को फिर से दोहराते हैं कि वो मैं हूँ करके, वो मैं हूँ करके खुद वो अपने आप के अपने ऊपर लागूकरण करते हैं कि वो मैं हूँ। वो मैं कौन? मैं यीशु, जो तुम लोग कहते हो मैं गुरु हूँ, लेकिन मैं गुरु नहीं हूँ। सच में वो मैं हूँ जो परमेश्वर यहोवा था, वही परमेश्वर यहोवा आज मैं तुम्हारे सामने मनुष्य के रूप धारण कर तुमको बचाने के लिए, तुम्हारे बदले में मरने के लिए, तुम्हारे जगह पर मरने के लिए मैं आया हूँ। इसीलिए आज के अध्याय के अनुसार वो क्या कहता है? मैं कौन हूँ? जीवन की रोटी। इसी बात को हम देखने बार बार, एक उदाहरण के तौर पर एक घोड़ा, जो मरा हुआ घोड़ा या मरा हुआ गधा कोई भी हो, हम उसको बार बार लात मारेंगे। क्यों? ताकि वो क्या हो जाए? जग जाए और हमारा सामान जो है वो लेकर के ढो ले या लेकर के चले। उसी प्रकार आपको गधा, आपको घोड़ा नहीं कर, एक महीने में हम आपको बार बार उस बात को बताएंगे ताकि हम भी कई बार सो गए। देखिए आज कलीसिया देखिए ना, यहाँ पर कितनी जगह खाली है, कितने लोग होते थे। आलिन भैया बता रहे थे कहाँ गए सब। बार बार हम मरे घोड़े के समान हम मारेंगे, पीछे से वचन से सिखाएंगे आपको, तीर से मारे के हिसाब से हम आपके दिल में क्या करेंगे? लगाएंगे, ताकि ठीक है थोड़ा सा दर्द तो जरूर होगा, लेकिन इसका फायदा क्या होगा? हम सब उसकी उपस्थिति में, सब उसकी हुजूरी में क्या होंगे? आने पाएंगे। ना सिर्फ इतना, इसीलिए अभी नीचे पूरा अध्याय के अनुसार एक मोटी बात, एक विषय वस्तु के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं 51 पद के अनुसार यीशु मसीह स्वयं वो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है। यीशु मसीह जीवन की रोटी, वो खुद कह रहा है, इसीलिए वो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी, मानो एक समान प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है। इसीलिए अगर वो रोटी है, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, तो इसलिए क्या करो? एक चीज पाने के लिए, एक चीज पाने के लिए, क्या पाने के लिए है? उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, जीवन पाने के लिए क्या करो? उस पे विश्वास करो। अगर तुम मानते हो कि सच में वो जीवन की रोटी है जो स्वर्ग से परमेश्वर पिता ने भेजी है, अगर तुम मानते हो तो उस पे क्या करो? अगर तुम विश्वास करोगे तो क्या पाओगे? वो गोल वाली रोटी नहीं मिलेगी। सच में वो कह रहा है रोटी है, तो वो रोटी इस बात का उत्तीर्ण नहीं कर रहा है कि वो वाली रोटी जिसके लिए अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, या आप लोग रोज हम सुबह शाम खाते, वो वाली रोटी की बात नहीं है। गोल वाली अच्छी रोटी, छोटी पतली सी, सबको ही पसंद है, उस रोटी की बात नहीं कर रहा है प्रभु यीशु मसीह। क्या कह रहा है? मैं हूं वो वाली रोटी नहीं। कौन सी रोटी? जीवन देने वाली रोटी। जो रोटी को अगर तुमने पा लिया, अगर तुमने खा लिया, क्या हो जाएगा? तुम जीवन पाओ, फिर तुम भूखे नहीं मरोगे। तुम फिर तुम्हारे अंदर फिर भूख की कोई नाम ही नहीं आएगा, सोच भी नहीं आएगा मुझको तो भूख लग रहा है। कभी होता है ना, हमको भूख ही नहीं लगती, किसी दिन में हमको भूख ही नहीं लगती, सारा दिन खाए नहीं होते, फिर भी भूख नहीं लग रही होती। उसी तरीके से हो जाएगा। अब देखिए और अध्याय में चलते हैं, चलिए। अगर यीशु स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है तो क्या पाने के लिए? मुक्ति पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, जीवन पाने के लिए। मोटा तीनों का मीनिंग एक ही है कि जीवन पाने के लिए क्या करो? उस पर विश्वास करो। तो यीशु मसीह इस रोटी की बात नहीं कर रहे, वो अपने बारे में बात कर रहे। ना सिर्फ इतना, लेकिन अगर पुराने नियम फिर से अगर हम वापस घूम करके देखें उन्हीं इजराइलियों के बारे में, अभी आनंद भैया भी बता रहे थे ना, जब वो लोग उधार स्थान में आए तो वो लोगों ने क्या किया? इजराइली लोगों ने क्या किया? कुड़कुड़ाना शुरू किया। क्यों? सिर्फ वजह क्या थी? भूख, पेट, भोजन, रोटी। और उस समय फिर मूसा ने क्या किया? परमेश्वर से प्रार्थना किया, फिर उनको क्या दिया गया? कहां से? मानो स्वर्ग से दिया है। ना सिर्फ पुराने नियम में, लेकिन निर्गमन में देखिए, आप भजन संहिता में देखिए, उसी बात को उत्तरण फिर से दोबारा करता है। और व्यवस्था विवरण 6 अध्याय में भी देखिए, उसी बात को लेकर के यीशु मसीह फिर नए नियम आकर के कहते हैं। देखो उस समय कैसे
इस मानो एक महीने में कि परमेश्वर ने ऊपर से आकाश से रोटी दी थी, उसी प्रकार अभी तुम्हारे सामने भी रोटी दिया गया है। वो रोटी कौन है? मुझको देखो ना, मैं हूं वो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी। अब उस समय के इजरायली लोगों के लिए, उनको उस समय खाने के लिए रोटी दिया गया था, अभी तुम्हारे लिए भी दिया गया है। क्या रोटी? वो रोटी कौन है? मैं उसी बात का तो दावा कर रहा है प्रभु यीशु मसीह। ना सिर्फ इतना, अभी नीचे देखिए, ओके, ये अध्याय को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमको पीछे चलना पड़ेगा। 24 अध्याय में, 24 कह रहा हूँ, 6 अध्याय में, मैं 25 पद के हिसाब से 6 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ किया है। क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने 6 अध्याय में कुछ किया। देखिए उसमें लिखा है, एक पद में के ऊपर एक स्टैंजा का एक अंडरलाइन, एक वो टॉपिक दिया गया। क्या लिखा है उसमें? 5,000 पुरुषों को। ठीक है, स्त्रियां कहाँ गई पता नहीं, बच्चे कहाँ गए पता नहीं, नहीं वो थे वहीं थे, लेकिन गिनती किसकी हुई? पुरुषों की। कितने पुरुष थे? और रोटियां कितनी थी वो अभी देखेंगे। ठीक है, बताना नहीं, मैं पूछूंगा आपसे। इस बात को समझने के लिए हमको जरूर पलट करके पीछे एक बार देखना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से हम ये समझने पाएंगे कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाहता है। वो हाँ भले रोटी है, लेकिन किस मायने में, कैसे वो रोटी है। उदाहरण के तौर पर प्रभु यीशु मसीह हर वक्त में, हर जगह पर वो कुछ आश्चर्य काम करता है, अद्भुत कार्य करता है, और वो उसको लेकर के वो समझाने का प्रयास करता है। अक्सर हमारे समाज में भी यही होता है, हम एकदम से किसी को बताने समझ में नहीं आता है, फिर उसको थोड़ा घुमा चौड़ा के बताना पड़ता है कि भाई नहीं ये है, पता है ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, तब जाकर के ऐसा हुआ। एकदम से कल एक व्यक्ति मर गया, कैसे मर गया क्या पता, फिर बताना पड़ेगा सब कुछ, कैसे ऐसे ये हुआ था, वो हुआ था, फिर इतने दिन हॉस्पिटल में था, इतने दिन आईसीयू में था, इतना हो गया, उतना, तब जाकर के वो व्यक्ति क्या हो गया, संसार को छोड़ के। उदाहरण के तौर, मेरे मुंह में अभी यही उदाहरण है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी कुछ कार्य करते हैं, वो दिखाता है, वो बोलता नहीं है सिर्फ, लेकिन करके दिखाता है, फिर उसके हिसाब से वो उस बात को दावी करता है कि मैंने किया है। क्यों? क्योंकि मैं वो हूँ, मैं कर सकता हूँ। वो क्या करता है यहाँ पर 6 अध्याय में, 6 अध्याय के 1 से लेकर के जब हम देखते हैं तो, ठीक है, उसमें अभी नहीं जाएंगे, हम देखते हैं 22 से लेकर के, तो इस बात को हम कंटिन्यूसली 22 पद से हम जब पढ़ते हैं तब जाके हमको समझ में आएगा। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने 6 अध्याय में देखते हैं, चलिए 6 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक कार्य किया। क्या किया? 9 पद में देखिए, 9 पद पढ़ेगा ऊंची आवाज में, थोड़ी ऊंची आवाज में। 9, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं। जिसके अच्छा हाँ, तो इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? कितने लोगों के लिए? कौन? पुरुष, केवल पुरुष। मुझे लगता है एक मायने में पुरुष कितने? 5, तो अवश्य स्त्रियां 5 होनी ही चाहिए। और बच्चे भी तो हैं, बच्चों में भी लड़कियां भी, मोटा मोटी मान के चलिए 5,000 वो 10,000 बच्चे, मोटा मोटे 20 या 25 के हिसाब से। भैया जी ने तो यही बताया था, तो यही करके किसी और के साथ डिबेट मत कर लीजिएगा, मोटा मोटी बता रहे अंदाजी से। अगर 5,000 पुरुष थे तो पक्का 5,000 स्त्रियां होंगी और बच्चे भी होंगे। मुझे लगता है अक्सर पुरुषों से ज़्यादा बच्चे लोग ज़्यादा होते हैं, तो उस हिसाब से मोटा मोटी अनुमान के हिसाब से बता रहे, 20,000 मान के चलिए। 20,000 लोग हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ में, और कुछ दिन हो गए और वो लोग भूखे हैं। शायद किसके पास कुछ था, खाते रहे, और जिसके पास नहीं था वो भूखे बैठे रहे। जैसे शाम को ही भोर को ही वो चेले लोग कहते हैं इनको भगा दो, छोड़ दो, इनको जाने दो इनके घर में। क्यों? क्योंकि भूखे हैं कितने दिन से हमारे साथ में। तो प्रभु यीशु क्या कहते हैं? नहीं, तुम उनको खिलाओ। तो चेले लोग क्या करते हैं? अरे प्रभु क्या बात कर रहे हो, किसने बोला ये बात? किसने बोला? ऊपर उसने क्या बोला? अरे प्रभु जी क्या बात कर रहे हो, बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या आपकी? इतने लोग हैं और आप कह रहे क्या करो, इनको खिलाओ। अभी के जैसे बगल पे होटल हो तो कोई बात नहीं, चलो। हाँ, फिलिपुस ने कहा, कितने वर्ष 5 में देखिए, तो फिलिपुस से कहा, जब यीशु ने अपने आगे उठाकर एक बड़ी, नहीं वो नहीं है, मोहल्ला है, हाँ ओके। तो वो कहने के बाद ना सिर्फ इतना, लेकिन यीशु मसीह इससे पहले भी कुछ कार्य कर चुके हैं। अभी पहला आश्चर्य कर्म नहीं था एक हिसाब से, वो लोग जानते थे प्रभु यीशु मसीह कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी वो कहते क्या बात करे प्रभु, कैसे संभव है ये? तो प्रभु जी नीचे कहते नहीं तुम ही खिलाओगे, एक काम करो, किसी के पास कुछ है तो लेकर के आओ।
और तब जाकर के बात हुई थी जो 9 पद में हमने पढ़ा। क्या हुआ? एक बच्चे के पास क्या था? 5 रोटी थी, और हो सकता है वो बच्चा सुनता होगा प्रभु यीशु मसीह कुछ कार्य करते हैं, उसको बच्चों को सुनने से ज़्यादा देखना पसंद है, और यीशु मसीह अचंभित कार्य करते हैं जिसकी वजह वो हो सकता है पीछे आया, उसके माँ बाप साथ में हो, कुछ भी हो, या उसकी मम्मी ने रोटी वोटी बना के भेजा हो, कुछ भी हो सकता है। उसके पास क्या था? 5 रोटी, राइट हैंड 5, लेफ्ट हैंड 2, क्या 5? ध्यान दीजिएगा, 5 रोटी 2 मछलियां, लोग कितने? मोटा मोटी 20,000 लोग, 5 रोटी 2 मछलियां। विचार करिए एक बार, ठीक है? तो वो 15,000 माइनस कर लीजिए, 5,000 को ही छोड़िए, 5,000 की गिनती करते हैं। चलिए 5,000 लोग हैं, 5 रोटी कितने टुकड़े खाएंगे? ठीक है, भले ही उस समय की रोटी थोड़ी बड़ी होती थी, मान लीजिए, तब भी 5,000 टुकड़े, क्या 5,000 टुकड़े नहीं, 5 रोटी से 5,000 लोगों को देने के लिए कितना होगा? छोटे छोटे छोटे, प्रभु उससे तो कम से कम हमको एक निवाला तो मिल ही गया, उससे भी छोटा मिलता। लेकिन मान के चलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसी 5 रोटी से कितने लोगों को? मान लीजिए उन्हीं 5 पुरुष को खिलाया। ओके, नीचे चलते हैं। यीशु ने कहा उनको बिठा दो। फिर 11 में तब यीशु ने क्या किया? रोटी ली और धन्यवाद दे करके उनको बिठा दिया, और बिठाने के बाद उसको रोटी ली और उनको बांटने के लिए बोल दिया। मुझे लगता अगर मैं होता शायद वहां पर, अगर उन चेलों में शायद मैं भी होता, मैं क्या कर रहे हैं प्रभु जी, ऐसा करके बैठता मैं, क्या वायद करे प्रभु जी, 5 रोटी लेकर के लेके आओ, सबको खिलाएंगे। अरे प्रभु जी आप करो, आपके हो गए, अब आप ही कर लो, मेरी बेइज्जती नहीं करा रहा। शायद हो सकता हम क्या हो जाते, पीठ दिखा करके या सर में हाथ लगा के, क्या कर रहे प्रभु जी। लेकिन प्रभु ने क्या किया? यीशु ने क्या किया? रोटी को ली, दुआ करी और क्या किया? दिया। और शायद उसे प्रभु यीशु में ऐसे करूं, लो ये बांटो ना तुम। क्या प्रभु जी 5 रोटी मैं किसको दूं? वो कहते नहीं लो तुम बांटो ना सबको। तो वो कह रहे नहीं मैं कैसे दूं? उसको ये नहीं पता कि वहां 5 की जगह कितना है करके, उसको नहीं पता हो। ठीक है, मान के चल रहे। उन्होंने क्या किया? उसको लिया और क्या किया? वो लोग बांटते चले गए। अरे 5 थे, 5 को दे दे, फिर 5 बचे पीछे, फिर भी इधर 5 है। एक महीने में पता नहीं वहां एक ही बार में 20 हुआ था कि कितना हुआ था पता नहीं, मान के चलते 5 थी, 5 दिया, फिर 5 है। देते रहे, नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? नीचे तो है, भले ही 5 है लेकिन नीचे रोटियां हैं। एक महीने में कुएं के नीचे से पानी आता है, उसी प्रकार वो टोकरी के अंदर क्या है? रोटी है। कैसे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने दुआ की, क्योंकि उसकी शक्ति वहां पर थी, उसका शक्ति प्रकट कर रहा है, वो आश्चर्य काम कर रहा है कि वो रोटी को क्या करे, फिर उसको नीचे देखने की जरूरत नहीं है। फिर वो एक को देते चले गए सीधे पीछे तक, 100 की लाइन में बिठाया था ना, तो देते गए, देखने की जरूरत ही नहीं है फिर नीचे। क्यों? क्योंकि तो नीचे है। जितना तुम देते जाओगे उतना, तो उनको तब जाकर के अद्भुत लगाओगे, अरे प्रभु रोटी तो खत्म नहीं हो रही, शायद दौड़ गया, प्रभु देखो। फिर दूसरा दौड़ा चला गया, वो ले गया, फिर दूसरा टोकरी लेकर के चला गया। ना सिर्फ रोटी, कितनी मछली थी? 2 मछली, फिर 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, ऐसे करते कितने लोगों ने खाया? 5 पुरुष 5 स्त्री 10। ये अद्भुत कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किया, और इसी बात को लेकर के प्रभु यीशु मसीह दावा करते हैं। अभी नीचे आकर के 22 से लेकर के 35 पद में कि वो कौन है? जीवन की रोटी है। ना सिर्फ वो शारीरिक रोटी दे सकता है, लेकिन वो सच में तुम्हारे अंदर के लिए, अंदरूनी आत्मिक जीवन के लिए वो रोटी दे सकता है। उस बात को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, दावा करने के लिए वो इस बात को कर रहा है। ना सिर्फ इतना, देखिए नीचे क्या करता है, वो देते हैं, मच्छियां भी खिला दिए, रोटियां भी खिला दी, सब कर दिया। इन वर्स 13 के लास्ट लाइन में देखिए क्या होता है, पढ़िए। कितनी? अभी देखिए कितनी रोटी, इधर देखिए राइट हैंड, कितनी रोटी? तो कितने टोकरी हुए? नहीं, इधर अभी ये इसके हिसाब से चलिए ना। मान लीजिए अगर मच्छी को रोटी के साथ नहीं मिलाते तब भी, तो कितना हो गया? 2 टोकरी में से कितने? 12 डालियां। चलिए एक ही डाला भी मान के चलिए, तो 12 डालियां, जो टोकरी के अंदर भरने की बात ही नहीं थी,
जो रोटी दिख भी नहीं रही थी, कहाँ है 5 रोटी? अभी क्या हो गया? भर भर के, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा मिला के, जैसा कभी कभी हम चावल को डाल देते कप में, ऐसे ऐसे पहाड़ नहीं बनाते हैं, प्लेन करके बराबर करके डालते, ये एग्जैक्टली इतना एक कप है करके, ऐसा भी नहीं है। भर भर के जितना उसमें समा सकता, आ सकता, उतना भर के कितने टोकरियां बच गई, डालियां बच गई। अब आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं मैं, क्या आज तक जितने लोग भी आए, वो बात ऐसे नहीं कि गुरु लोग ही खाली, इस बात की नहीं कर रहा हूं, लेकिन कितने लोग आए जो कहते हैं कि मैं कर सकता हूं, कितने आश्चर्य करने वाले आए, जादूगर आए, जो भी आए, कितने लोग आए, बड़े बड़े महात्मा लोग आए, क्या किसी ने इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह क्या जैसा ऐसी आश्चर्य काम किसी ने किया है? अभी हमको ये सुनते ही लग रहा है नहीं 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 नहीं, किसी ने तो किया नहीं, तब तो यीशु तो समथिंग, ही समथिंग। बट ये लोगों की क्या बोलेंगे, भ्रष्ट बुद्धि, अभी नीचे आने के बाद पता चलेगा। अगर ऐसा काम कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं, तो क्या है, कुछ तो बात है इसमें। और वो बात क्या है, वो क्यों इस तरीके से कर पा रहा है? क्योंकि वो स्वयं कौन है? इसी बात को दावा करते हुए यीशु मसीह नीचे कह रहे, समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह नीचे आकर कहते हैं कि मैं जगत की नहीं, कहां से ज्योति, रोटी की बात चली और आप अंधेरे में टॉर्च लेके चलने की बात कर रहे हैं। मैं जगत की, मैं हूं वो रोटी। जगत की बात हमने परसों किसके घर में किया? आपके घर में नहीं, भैया के घर में किया था शायद, पता नहीं किसके वहां किया था हमने। ठीक है, मैं कौन हूं? जीवन की, अच्छा जगत बोला इस वजह से, या मैं जीवन की रोटी हूं। देखिए अब नीचे चलिए, अब क्या कर रहे हैं ये लोग क्या कर रहे हैं? 22 ओके 25 में देखिए, 25 पद। झील के पार जब वे उससे मिला तो कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? ओके, इससे पीछे चल, जब 22 से, इसलिए 22 से बोला है, 22 से जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने ये कार्य किया, उन्होंने देखा कि भाई 5 रोटी से 20,000 लोगों को खिलाया, ना सिर्फ इतना, लेकिन बच भी गया। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा सबने थोड़ा एक एक रोटी खाई, आज के लिए बस काफी है, कल खिलाएंगे फिर तुमको, ये बात नहीं, सबने भर पेट खाया, और 12 डालियां भी भर पेट के डाली, पूरा पूरा डाला, भर भर के डाला। ये सब देखने के बाद एक महीने में ये मान के चलिए उनको लगा अब तो हो गया, हमारी रोजी रोटी का जुगाड़ हो गया, अब क्या करेंगे हम? इसके पीछे चलेंगे। क्यों? जो व्यक्ति ये खिला सकता है, इनके ये दिमाग में नहीं आया कि भाई ये खिला सकता है तो वो ये कर सकता है, तो वो कुछ है, वो तो है कुछ, ये दिमाग में नहीं आया। उनकी बात ये आई कि अब हमारा भोजन, एक बोलेंगे भोजन देना हमारा गृह मंत्री या मंत्री यही है, अब हमको ये चाहिए तो चाहिए, किसी भी मायने में, किसी भी क्या बोलेंगे उसको, एनी हाउ। उसके बाद क्या करते वो लोग? ये बात है जो 25 में देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह पीछे चले गए तो वो लोग भी ढूंढते ढूंढते चले गए। क्यों? देखिए 25 में, और जब वो लोगों ने जैसे तैसे ढूंढ लिया, 25 पद में आकर वो यीशु मसीह के पास आकर के कह रहे हैं, मुझे लगता है दौड़े दौड़े आए होंगे, और कहा, गुरु यीशु कब आए आप? पता है हमको कितनी दिक्कत हुई आपको ढूंढने में, कम से कम लोकेशन तो छोड़ देते हैं, कम से कम बता तो देते कहाँ जा रहे हो, हमको क्या होती, आसानी होती, और हम दौड़े चले आते, इतना ढूंढने का 10 नाव अब बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम चले गए कहीं और देखा वहां तो है ही नहीं, फिर हम वापस आए, फिर कहीं और चले गए, फिर आए, जैसे तैसे आपको ढूंढ लिया, और क्या कर रहे प्रभु जी, कम से कम बता तो देते। ये लोगों की क्या बोलेंगे, विचारधारणा, इन लोगों की सोच ऐसी है। यीशु मसीह उनको डांट के कह रहे हैं क्या? फिर मुझे लगता है डांटना चाहिए था उनको। अरे क्यों? क्योंकि वो सारी मन की बातों को जानता है। लेकिन प्रभु यीशु बड़ी नम्रता के साथ कहते हैं, इन वर्स 26 में यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिया, पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। किस लिए? समझ में आ रहा है ना? ये लोग क्यों ढूंढ रहे थे यीशु मसीह को? अब तो मिल गया। एक महीने में पुराने उसमें था ना, अलादीन का चिराग, 2 बार रगड़ा और क्या कहा, जो हुक्म मेरे आका, और क्या, हमको दो क्या, रोटी, और मिल गई। वो वाली बात नहीं। उनका मानना ये था कि प्रभु यीशु मसीह वो अलादीन का चिराग है, लेकिन सच में वो है तो नहीं।
वो लोग दौड़े आए और कहा आप कब आए? तो यीशु ने उनको दिया, तुम उनको बता दिया। उनके वो लोग नहीं बोला प्रभु हम इसलिए है क्योंकि हमको भरपेट भोजन मिला इसलिए हम आपको ढूंढते ढूंढते आए थे, दया करके अब मत छोड़ के जाना, ऐसा बोला नहीं। उन्होंने सिर्फ बोला, उन्होंने एहसान जता कि क्या कर रहे प्रभु, बता तो देते कम से कम, कब आए इधर, कितनी दिक्कत हुई ढूंढने में। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, उनके मन को बात जान लेते हैं और क्या कहते हैं, तुम इसलिए नहीं इतनी दिक्कत करके आए, तुम 10 नाव छोड़ करके बदल बदल कर इतना ढूंढ ढूंढ के इसलिए नहीं आए कि तुमने उस आश्चर्य कर्म को देखा और मुझको देखा और कहा ही समथिंग, और आप और तुम विश्वास करने के लिए मेरे ऊपर इसलिए नहीं आए कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, लेकिन तुम किस लिए आए हो? भर पेट। देख रहे हैं इनकी दुर्दशा, देख रहे हैं इनकी स्थिति, देख रहे हैं कितने पानी में हैं लोग। अब फिर हम बार बार आपको यही कहते हैं, पिछली बार भी हम भैया के वहां भी देख रहे थे, हम इससे पहले कि इनके बारे में कैसे आदमी है, इतना सब कुछ करने के बाद भी कैसी आंखें हैं तुम्हारी, कैसी बुद्धि है तुम्हारी, इससे पहले कि हम उनके बारे में ऐसे कहें, अपने आप को बाहर निकाल कर देखिए सामने, या आईने में जाकर के देखिए और इस वचन के द्वारा अपने आप को तुलना करिए, इन लोगों से तुलना करिए। कितने बड़े हैं आप, कितने अच्छे हैं आप, कितने पानी में आप। इससे पहले हम उनके बारे में ये सोचें। ना सिर्फ इतना, नीचे देखिए यीशु आप उठ के, वो दूसरी बात है 27, 28, 29 में। अभी हम दूसरी बात है वो देखेंगे अभी। तब यीशु ने कहा कि देखो मैंने क्या किया था, याद करो मैंने क्या किया था, मैंने तुमको उस जगह पर 12 डालियां भरने के हिसाब से भर गई थी, बच गई थी, इतना मैंने तुम्हारे लिए भरपेट क्या किया था, खाना। और उन 5000 में तुम भी थे और तुमने भी वो खाया, तुमने भी वो देखा, लेकिन फिर भी तुम उस रोटी के लिए दौड़े चले आए हो। तो ये लोग क्या कहते हैं, फिर तू और कौन सा क्या चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर क्या करें? अरे देख रहे हैं, अभी भी उनको क्या चाहिए, अभी 20,000 को खिलाया तो उनको लगता है उनके हिसाब से चलेंगे तो और 40,000 को खिलाओ और 1,00,000 को खिलाओ, तब हम माने आप प्रभु हैं। फिर घूम फिर के ये वचन इसलिए हम सीख रहे ताकि हम अपने आप को जान सके कि हम कौन है, कैसे हमारी स्थिति क्या है। घूम करके देख लीजिए अपने आप को। हम भी ऐसे कहते हैं, अरे प्रभु जी ठीक है मैंने कि 30,000 की मिलती है, कम से कम 60 से लेकर 1,00,000 की दिलाओ, तब हम माने, तब हम हमेशा चर्च में आएंगे। क्यों? क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा 1 मंजिल का घर है तो हम 2 मंजिल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए हम संडे में नहीं आते। क्योंकि एक दिन अगर हम माइनस कर लेंगे तो हमारा 1,000 रुपये क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और 1 महीने भर नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा, 4,000 मिल जाएंगे, और 1 साल नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा, उन पैसे से मैं क्या करूंगा, हो सकता है आपकी टाइल लग जाएगी ज्यादा से ज्यादा। लेकिन प्रभु की उपस्थिति में आकर के, प्रभु के वचन को सुन करके, उसको बिना सुने उसकी उपस्थिति में बिना आकर के अकेले घर में बैठ करके अपने काम को मतलब करते हैं, तो सीधी सी बात आप प्रभु को प्रेम नहीं करते हैं। आप अभी भी इस बात को नहीं जान रहे हैं कि जीवन की रोटी कौन? बड़ी दुख हो रही है कि जब ये कलीसिया आज भरी नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरी वचन सुने और वो लोग मुझे देखे, इसलिए नहीं कह रहा मैं, इसलिए ताकि प्रभु जी हमको लेने आने वाले हैं। अगर अभी ये खाली है, शायद 1 महीने में देख लीजिए, अभी प्रभु आ गए, कितने लोग जाएंगे आज 1 महीने में? मान लीजिए कि इस जाखनी के चर्च के अंदर के लोगों को ही लेके जा रहे हैं प्रभु, मान लीजिए अगर अभी प्रभु आते हैं, कितने लोग जाएंगे? बस इतने ही। और पिछले इतने सालों से, महीनों से, हर घंटे हर वक्त इधर से अंकल जी, पास्टर जी, और ना सिर्फ पास्टर जी लेकिन प्रभु जी इतनी दया कर रहे हैं, इतना अनुग्रह कर रहे हैं, इतना सहायता कर रहे हैं और इतने मेहनत कर रहे हैं। और जब प्रभु जी आएगा, ये कलीसिया खाली मिलेगी तो वो कितने को लेकर के जाएगा? इतने को लेकर के जाएगा। सिर्फ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने शायद किसी को नहीं बताया, मेरा सेवकाई में आने का एक मुख्य विषय वस्तु ये है, मेरे भैया जी जब बीमार हुए थे तो हम लोग मिल करके कमरे में बैठ करके उपवास लेकर के प्रार्थना कर रहे थे कि हमारा भैया बच जाए। और मेरे को उस दिन ये समझ में आया जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, हमारा प्रभु, मेरा भैया अब मर जाएगा, पहले आज बच जाएगा कुछ साल, लेकिन एक दिन क्या होगा, मर जाएगा। लेकिन जब हम हमारे शारीरिक भैया के लिए इतना रोकर हम दुआ करते हैं, तो हमारा प्रभु जो ऊपर बैठा है उसने अपने पुत्र को दे दिया, किसके लिए? तो उसने ये जिम्मा किसको दिया है? हमको दिया है। वो आकर के अपना काम तो करके चला गया, उसने अपना जान दे दिया। अब उसने हमको ये काम दिया है, ये जिम्मा हमको दिया ताकि हम और लोगों को बताएं और उनको क्या करें। उदाहरण के तौर पर और बताते हैं, आपके कितने लोग रिश्तेदार हैं,
या आप जहाँ जॉब करते हैं, या आप जहाँ पढ़ाई करते हैं, या आप जिससे लेना देना करते हैं, एक बार विचार करिए। आज उनसे आप लोग क्या करते हैं? वाहवाही करते हैं, हंसते, कितने मजाक करते हैं। लेकिन एक बात विचार करिए, प्रभु जी आने वाले हैं, हमको तो लेके जाएंगे, लेकिन हमारे साथ का आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपके नातेदार, आपकी अपनी बहन, आपका अपना भाई कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? उस बात को सोचकर आपके दिल में कभी भी ये बात नहीं आती? दिल आपका अभी भी धड़कता नहीं? इतना कठोर आपका हृदय? आपको ये समझ में नहीं आता कि प्रभु जी ने जब ये कार्य किया, मेरे लिए नहीं, सिर्फ सबके लिए है। आज मैं यहाँ हूं, मेरे साथ मेरे भैया को मैं साथ में गले लगा करके चलता हूं, लेकिन प्रभु के राज्य में मैं जाऊंगा, कैसे जाऊंगा? मैं अकेला। उस बात को याद रखिए। अपने लोगों को अपने साथ में, जिनके साथ आप उठना बैठना करते हैं, जिनके साथ आप वाह करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, इस बात को याद रखिए, वो लोग एक दिन नाश में जा रहे हैं। और उसकी वजह कौन होगा? आपको चेतावनी और वो देना चाहता हूँ मैं। उसका क्या बोले कि उसका हकदार, उनको वहाँ पहुँचाने का हकदार कौन होंगे? एक महीने में, ये नहीं कह रहा हूँ आप ही हैं, लेकिन एक महीने में हम ही होंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु जी ने आपको उनमें से चुन लिया, एक को, आप हैं वो, इसलिए ताकि आप प्रभु के बारे में उनको, वो आए ना आए वो उनका मतलब है। अगर प्रभु ने चुना तो वो आएंगे, लेकिन काम सिर्फ ये है, बताना जरूरी ना, सिर्फ इतना। नीचे देखिए, तो आप क्या करेंगे? प्रभु जी अभी भी कुछ दे दो तब तक हम माने आप प्रभु हैं, ना सिर्फ इतना। फिर वो लगे थे नहीं 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 नहीं, हमारे बाप दादों ने क्या किया था? हमारे बाप दादों ने क्या किया था? मन्ना खाया था। और वो किसने खिलाया था? परमेश्वर ने। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे क्या कर रहे? अरे उनसे बढ़ करके मैं स्वयं इस संसार में तुम्हारे लिए रोटी बनकर आया, फिर भी तुम कहते और बड़ा चिन्ह दिखाओ और बड़ा आश्चर्य काम करो। इनकी दुर्दशा और हमारी भी वैसी है। इन वर्स 35 में, ठीक है, बहुत लंबी बात है, 35 में देखिए। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। हाँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। आमीन, आमीन। क्या कह रहा प्रभु यीशु मसीह? मैं कौन हूँ? जीवन की रोटी हूँ। अगर तुम मेरे पास आए, अगर तुम मेरे पीछे आते हो, मुझ पर विश्वास करते हो, मेरे कही हुए बातों को मानते हो, सब कुछ करते हो जो मैं चाहता हूं, तो तुम क्या पाओगे? तुम भूखे नहीं होगे, तुम कभी प्यासे ना होगे। एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाने के लिए बताना चाहता हूं। ये रोटी, जिस रोटी के लिए आज हम भागा दौड़ कर रहे हैं, जिसकी वजह आज हमारे भाई लोग नहीं आए हैं, जिसकी वजह हमारी बहनें लोग नहीं आए हैं, और जो रोटी प्रभु यीशु मसीह देने वाला है और दिया है, हमको मिला है, ये दो रोटी में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसकी वजह से शायद हमारे अंदर की बत्ती जल जाए, शायद हो सकता है, शायद फिर से गधा उठकर चलने लग जाए। जो प्रभु यीशु मसीह संसार में आया वो खुद रोटी है। ये रोटी कैसी है? लगभग 3-4 बातें मैं बताना चाहता हूँ। ये रोटी कैसी है और ये रोटी के लिए क्या करना चाहिए और कैसे क्या करना चाहिए, और ये रोटी से हमको क्या मिलता है, और ये रोटी कब तक है, ये संपूर्ण बातें हम देखेंगे। पहली बात, यहाँ की रोटी हमको क्या कर सकती है? जो रोटी हम बना रहे हैं या बनाते हैं, कितना समय? जब तक भूख लगती है उसको मीटर लेता है, फिर दोबारा भूख लगती है ना, यानी कि जब तक हम जिंदा होंगे, जब तक हम बचेंगे, यानी कि मोटा मोटी 70, 60, 80, ज्यादा से ज्यादा चलेंगे 100 साल, बस प्रभु जी की दया हुई तो, या इससे पहले अगर प्रभु जी आ गए तो, तब तक हम क्या करेंगे? इस रोटी खाएंगे। लेकिन मगर परंतु ये रोटी जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं रोटी बन करके आ गया, अगर ये रोटी पा लिया तो क्या होगी? फिर कभी हम भूखे नहीं रहेंगे। मतलब ये रोटी हम ले लिया, हमने खा लिया, वो अंदर चला गया, अब हमको जीवन मिल गया, अब हम बचे रहेंगे, अब हम भूखे नहीं होंगे। हो सकता है आधा दिन, एक दिन आपको भूख नहीं लगी, लेकिन ये रोटी अगर खा लिया तो क्या होगा? हमेशा हमेशा सदा सर्वदा परमेश्वर के राज्य में हम जाएंगे। फिर हमको भूख, एक महीने में भूख नहीं लगी, हमको जीवन मिल गया। दूसरी बात, ये जो रोटी है, इन वर्स 27 में देखेंगे उस बात को हम। ये जो रोटी है, इस रोटी के लिए हम लोग क्या करते हैं? 27, 28, 29 पढ़िए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु
उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हाँ। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसने उसे भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, ओके ठीक है, हाँ 29 तक। तब तुम क्या करो? जिसको मैंने भेजा है उस पर क्या करो? सिर्फ विश्वास करो। जब यीशु मसीह ऊपर से कहते हैं तुम ये मत करो, ये मत करो, मत ये सब मत करो, तो वो लोग कहते हैं नहीं 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 प्रभु जी, फिर भी आप बताओ क्या करें हम? अरे जब बता दिया तुमको विश्वास करो, फिर भी तुम क्या कह रहे हो? नहीं कुछ करें, हम कुछ करेंगे तब जाकर के हम आपके पीछे आ सकते हैं, या आप हमारे हो सकते हैं, हम आपके हो सकते हैं, बताइए क्या करें? लेकिन प्रभु जी कहते हैं कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है? यही बात तो मंडली में बताई जाती है, चर्च में आपके घर घर में आकर के यही तो बताते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक काम करिए। क्या करिए? विश्वास करिए प्रभु जी के पीछे। क्या करिए? प्रभु जी के पीछे चलिए। कल हम नीचे घर में देख रहे थे, जब वो अंधा देखने लगा, उसने क्या किया? तुरंत उसके पीछे हो लिया। ठीक है, आने वाले दिन में आपके घर में आएंगे तो उस बारे में बात करेंगे। उसके पीछे हो लिया मतलब उसके माता पिता, उसने किसी को नहीं देखा। जो व्यक्ति अंधा है बचपन से, उसने अपनी जन्म देने वाले माता को तो नहीं देखा, सिर्फ किसके पीछे चला? सिर्फ ये, इसकी वजह से कारण ये था कि वो ये समझ गया आज मैं जो देखने लगा हूं सिर्फ किसकी वजह से, इसलिए अब मेरा बाकी जीवन किसके लिए? यहां पर क्या हो रहा है? ये लोग सोचते हैं कि अगर हम इस दुनिया में जीते जी अगर रोटियां बटोर के रख लेंगे, हम क्या हो जाएंगे? हमेशा हमेशा जीते रहेंगे। और इसी के लिए तो आज सारी दुनिया उसके पीछे मेहनत कर रही है। और ये रोटी जो है, इस रोटी के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है? ठीक है, हम तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जो किसान लोग हैं वो कितना करते हैं? बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, और ना सिर्फ इतना, ये रोटी हमारे जीवन में अलग अलग हिसाब से लागूकरण होती है। किसी के लिए पैसा, किसी के लिए घर, किसी के लिए गाड़ी, किसी के लिए मकान। एक मकान है, बस प्रभु जी एक और मकान दिला दीजिए, फिर हम लगातार चर्च में आएंगे। बस हमारा आज का ये एग्जाम पास हो जाए, फिर हमारी जॉब लग जाएगी, अच्छी सैलरी आ जाएगी, फिर उस सैलरी से हम कुछ दे भी देंगे, और हो सके उसमें छुट्टी मिल जाएगी तो हम आ भी। प्रभु जी को पैसा नहीं चाहिए, प्रभु जी को चाहिए तो सिर्फ आपका हृदय, आपका जीवन इस कलीसिया में, और ना सिर्फ कलीसिया में, लेकिन पूरे हफ्ते भर आपका जीवन प्रभु जी के लिए। इसके बीच में आप काम नहीं करना, फिर उस बात को लेकर के बैठ गए, इसकी बात नहीं है। प्रभु जी यहां पर क्या करें? नाशवान भोजन के लिए मत करो। अरे कितना बटोर लेंगे? 2 मंजिल मकान बना तो लिया, कब तक बताइए? जब तक जिंदा, मोटा मोटी 80 साल बस। फिर उस घर का क्या? अगर बच्चे हैं तो बच्चे का हो गया, नहीं तो फिर किसका क्या पता। तो वो मेहनत कर करके 40 साल लगा दिए किसमें? सर्विस में, और फिर उसके बाद आकर के 20 साल लगा दिए उस पैसों को, रिटायरमेंट का सारा पैसा जमा कर करके क्या कर दिया? 2 मंजिल घर लगा लिया, बाकी 2 साल, बाकी के 20 साल जिए, फिर चले गए। क्या फायदा? प्रभु जी अब हमको ये सिखाना चाहते हैं, वो हमारे लिए छत जरूरी है, मगर इसके लिए लग करके तुम कलीसिया में नहीं आना, प्रभु के लिए नहीं जीना, प्रभु को पहली प्राथमिकता नहीं देना, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है तो सीधी सी बात है, हम प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं। उदाहरण बताएं आपको, एक लड़का एक लड़की, हर वक्त वो लड़का लड़की के बारे में सोचता है, लड़की लड़की के बारे में सोचता है। क्यों? क्योंकि वो उससे प्यार करता है। ना सिर्फ छुट्टी का दिन मिल जाए बस कहाँ चलेंगे? मिलने चलेंगे, घूमने चलेंगे। वो उस दिन छुट्टी का दिन घर में बैठ कर पढ़ाई नहीं करता है, बल्कि बहाने मार के कहाँ जाता है? मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि वो प्रेम करता है। ना सिर्फ इतना, ऐसे ही प्रभु जी से अगर हम प्रेम करते हैं, हमको जो समय मिलेगा, थोड़ा सा भी समय मिलेगा, हम क्या करेंगे? प्रभु जी के लिए जिएंगे, प्रभु की हुजूरी में, प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के लिए जिएंगे, प्रभु के नाम को जपेंगे, प्रभु को याद करेंगे। हम हर वक्त, हमारे दिमाग में चलती है इस बात को। ठीक है, लंबा हो जाएगा। ये रोटी के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, लेकिन जो रोटी प्रभु यीशु स्वयं जो दे रहा है, देने वाला है और दे दिया है, हमको मिल गया, वो रोटी के लिए हमने क्या किया? कुछ भी नहीं। ये रोटी कैसे मिल गई हमको? फ्री में से, मुफ्त में। और इस रोटी के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, इस बात को कभी आप हल्का ना लें। अगर इस बात को हम समझेंगे ना, शायद हो सकता है फिर हमारे अंदर की बत्ती जल जाए, हम कहें नहीं प्रभु जी आप तो बहुत है, आप है तो सब कुछ है। लेकिन हमारा जीवन में जो समय मिलेगा प्रभु हम आपके लिए
जिएंगे, जरूर जिएंगे प्रभु। हम सोचते हैं हमारी मेहनत से, और हम आज नहीं आएंगे, कलीसिया नहीं जाएंगे, आज हम वचन नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, हम नहीं रहेंगे, तो हम सोचते हैं फिर हमारा काम बन भी जाएगा। लेकिन ये मान के चलिए, आपको जीवन देने वाला, आपको वो ज्ञान बुद्धि देने वाला, आपको समय देने वाला कौन? वो चाहेगा चुटकियों में ले सकता है, लेकिन प्रभु अनुग्रही है, इसीलिए तो हम सब बचे हैं। हम लोग इतने, एक मायने में कहते हैं हम लोग चौड़े हो रहे हैं। अगर पुराने नियम के अनुसार अगर परमेश्वर होता, अनुग्रही नहीं होता, क्या होता? जिसने हाथ उठाया, हाथ ऊपर के ऊपर, जिन्होंने आंख हटाई तो हटी की हटी रह गई, फिर दुआ करी, फिर पलट के आया, घुटने टेके रगड़ ली अपनी नाक, तब जाकर प्रभु जी ने क्या किया? अगर शायद वो होता, बहुत बढ़िया होता। क्यों? हम क्या होते? ठीक होते। हम लगे रहते नहीं, अगर प्रभु से थोड़ा से अगर हट गए तो क्या होगा? प्रभु हमको देगा ऊपर से, लेकिन अभी देता है पता नहीं चलता, और देता है बहुत देरी से देता है। लेकिन प्रभु जी एक दिन देगा, प्रभु जी एक दिन देगा। वो आएगा ना, जब उन लोगों को ले जाएगा जो उसके साथ में अपनी जीवन से थोड़ा सा भी समय प्रभु के लिए देते हैं, प्रभु के लिए लगे पड़े हैं, खड़े हैं, उन लोगों को देगा। अब वो उन लोगों को बचा के लेके जाएगा, और बाकी जो बचेंगे उनको देगा अच्छे से। उस आग में, तड़पती हुई आग में हमेशा के लिए वो जो प्याला है उनके भाग में कर देगा, और उनको वो मिलेगा। इस बात को सोचिए। इस रोटी के लिए हम मेहनत करते, लेकिन उसके लिए नहीं मेहनत करते, क्योंकि उसने हमको दे दिया। और ये रोटी हमको कब तक चाहिए? फिर चाहिए ना। सुबह खाया, शाम को चाहिए, फिर शाम को खाया, फिर सुबह चाहिए, फिर सुबह खाया, फिर शाम को चाहिए। वही बात हमारे जीवन में भी चल रहा है, ना सिर्फ रोटी, ना सिर्फ खाने की बात, लेकिन ड्यूटी भी वही बात है ना। सुबह 8 से शाम को 5-6, फिर आए घर पे खाना वाना खाए, फिर सो गए, बच्चों से बात की, कभी मूड खराब है तो नहीं किया, आराम से सो गए, टीवी देखा, फिर सुबह उठे, फिर 8 से 5-6, फिर अगले दिन फिर 8 से 5 से, सारा 20 साल 40 साल क्या कर दिया इसमें लगा दिया। तो प्रभु जी के लिए क्या किया? कब किया? कब किया? एक नेपाली में सॉन्ग है, क्या हो कि मैं जाऊं रित्ते हाथ ले ऐसे बेटे प्रभु लाई। मतलब जब मैं प्रभु जी के पास जाऊं तो मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? किसी से मिलने जाते हैं अक्सर मिलने जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं? नहीं। हाँ, आंटी करती है ना हमारे सामने, जब बर्तन देती है तो खाली बर्तन देती है? नहीं। ना सिर्फ इतना, जब हम किसी मिलने जाते खाली हाथ जाते? नहीं। जब हमको बनाने वाला, जो हमारी रोटी है, जिसकी वजह से हमने जीवन पाया, हम उसको एक दिन मिलने जा रहे हैं, यही तो आशा हमारी। और जब हम उसके साथ मिलने जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे? हम लोगों को प्रभु में लेकर के आए, ठीक है, नहीं ला पा रहे हैं, कम से कम अपना जीवन तो प्रभु के पास लेकर के आओ। अपना कम से कम खुद को तो लेकर के आओ। ये रोटी हमको फिर से चाहिए, लेकिन जो रोटी प्रभु यीशु मसीह देने वाला है, वो रोटी फिर हमको नहीं चाहिए। एक बार मिल गया बस काफी है, क्योंकि वो उसको हम पालेंगे, उसको हम खा लेंगे, वो हमारे अंदर आ जाएगा, हमको जीवन मिल जाएगा। फिर प्रभु जी और हम प्रभु की उपस्थिति में सदा सर्वदा। दूसरी बात, ये जो रोटी है सुबह बनाई, शाम को भी फिर गर्म करके खा लिया। हो सकता है कई लोग नहीं खाते होंगे, ठीक है, फिर अगले दिन गर्म करके घी लगा करके, हम कभी अक्सर करते हैं, वो सूखा रोटी गर्म करने में टेस्ट नहीं लगता, तो क्या करते, थोड़ा सा उसको गीला करके फिर उसमें घी लगा करके खाते, थोड़ा अच्छा लगता है, पराठा टाइप का। ठीक है, अगले दिन खा लिया, फिर शाम को फिर खा पाएंगे? ठीक है, आपने किसी को दे दिया, उसने खा लिया, लेकिन अगर फिर भी नहीं दिया, फिर क्या होगा? वो मतलब वो रोटी क्या हो जाएगी? और अगर रोटी नहीं डाली तो आटा क्या हो जाएगा? मतलब ये जो रोटी ये खराब हो जाएगी। लेकिन प्रभु जी स्वयं जो कह रहा है, मैं रोटी हूं, जो मैं रोटी देता हूं, मैं क्या नहीं होऊंगा कभी खराब। ये रोटी जो हमको मिलती है, फिर हमने खा तो लिया, फिर हमने रखा रहा एक महीने में, लेकिन वो खराब हो जाएगी, फिर टेंशन है नहीं। प्रभु जी जो रोटी दे रहा है वो हमेशा हमेशा के लिए पर्याप्त है, वो कभी खराब नहीं होगा। दूसरी बात, जो ये रोटी है हमको थोड़ी समय के लिए संतुष्टि देता है, आराम मिलता है, वो बहुत मजा आ गया भैया, बहुत अच्छी रोटी थी, वाह, उसके साथ क्या करी थी, क्या मच्छी था, क्या 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 था। लेकिन शाम को फिर चाहिए, और वो जब तक खाया तब तक ये, जब तक भूख नहीं लगी तब तक ही मजा आया ना, फिर उसके बाद। लेकिन जो प्रभु स्वयं जो रोटी है, वो रोटी हमको मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा? हमको संतुष्टि, फिर हमको और नहीं चाहिए, हम बस काफी है प्रभु जी, आपने मुझको बचा लिया, मेरा बस इतना दिन का इतना सैलरी है, मेरे को इतना कमरे का घर है, मेरे को इतनी गाड़ी, बस प्रभु जी बहुत है मेरे लिए। याद करिए, आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं। दुनिया में कितने लोग हैं जो नंगे पांव चलते हैं,
दुनिया में कितने लोग हैं जो खाली पेट, मुझे तो इधर दिखता नहीं, प्लेन्स में चलिए, हाईवे के नीचे देखिए कितने लोग हैं, कितने बच्चे। एक दिन सपना और मैं हम लोग मार्केट से आ रहे थे और बच्चे के लिए कपड़े लेने गए थे, इधर ठंडा है करके। उस दिन देखा एक बच्ची थी, उन लोग के बच्चे थे, नंगे थे वो लोग, क्या दुर्दशा है उनकी। और आप सोचते नहीं प्रभु जी और भी दें तब जाके हम आपके पीछे चलेंगे, नहीं। एक मत्ती रचिसु में उसमें कहता है, पहाड़ी उपदेश में, धन्य है वो और हाय है उन पर। और कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर भी कहने पाए हाय हो तुम पर, जो अभी भी सोचते हो कि प्रभु जी कुछ करो तब जाके हम आपके लिए चलेंगे, आपके पीछे चलेंगे, आपके लिए हम संडे का दिन देंगे। प्रभु जी आज ही का तो मौका मिला, आज तो हमको साइड पे जाना ही जाना, नहीं तो हमारा काम क्या नहीं होगा, नहीं बनेगा। आज के दिन हमको जाना ही जाना है, क्यों? क्योंकि हमारा काम बनना है। आज के दिन अगर नहीं गए तो सैलरी कट जाएगी, अगर हम 2 घंटे लेट आ गए, अगर हम 10 मिनट लेट आ गए, अगर हम आज आए ही नहीं तो हमारा काम बन जाएगा। प्रभु जी हमको आज के लिए छोड़ दीजिए। अरे आज छोड़ देंगे, कल छोड़ देंगे, कब तक छोड़ेंगे? और आप कब तक नहीं आएंगे? ठीक है, मत आइए। प्रभु जी के सामने प्रकाशित वाक्य में देखिए और जगह पे लेकर, एक दिन सारा जग के सारे लोग क्या करेंगे उसके सामने, तब पता चलेगा। तब करना प्रभु जी 1 घंटा छोड़ दो बस, तब कहना प्रभु जी बस 1 कमरा और जोड़ लें, तब कहना प्रभु जी बस अच्छी वाली गाड़ी ले लें, तब समझ में आएगा। इसलिए जो जीवन दिया उसमें संतुष्ट रहिए। हाँ मेहनत करिए, जरूर करिए, लेकिन इसके बीच में प्राथमिकता प्रभु को दीजिए। अगर प्रभु जी आएगा ना 1 सेकंड में ले लेगा, फिर रोते रहेंगे घुटने टेके के, फिर समय नहीं आएगा। ध्यान दीजिए इस बात को। और ये रोटी हमको खुशी देता है नहीं, ये खुशी एक समय के लिए देता है, लेकिन फिर प्रभु जी जो दे रहे हैं वो हमेशा हमेशा की खुशी है। और जो ये रोटी है ये अस्थाई है, जीने तक है। कितने लोग कोरोना में मर गए, कितने लोग अभी कल रात को भी मरेंगे, सुबह भी मरेंगे, अभी भी मरेंगे। ये जो रोटी के साथ में लेकर के चलेंगे पॉकेट में, इतना मेहनत कर लिया, लेके चले गए वो गाड़ी का आरसी लेकर के चले गए, बैंक अकाउंट वो अपनी बैंक मोबाइल के साथ लेकर के चले गए क्या? तो फिर क्यों, कैसा दिमाग है हम लोगों का? इतना भी हमको दिमाग में नहीं आ रहा है कि ये कुछ भी नहीं है। हम श्वास ले रहे हैं तब तक है, अगर श्वास प्रभु जी ने बंद कर दिया क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं है प्रभु के सामने आप। और हम सोचते हम तो बहुत है, नहीं 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 नहीं, प्रभु जी मैं तो बहुत हूं, रहने दीजिए, आप छोड़ दीजिए, ये मेरी मेहनत है, मेरी वजह से है, तब समझ में आएगा। ना सिर्फ इतना, एक अंतिम बात, ये रोटी हमको 80 साल तक की जीवित रखेगी, बस 100 साल बिस्तर में पड़े पड़े। लेकिन प्रभु जी जो स्वयं रोटी है, जो दावा कर रहा है 6 अध्याय में, वो कहते हैं मैं जीवन की रोटी हूं, और अगर तुम इस रोटी को खा लेते हो तो तुम क्या करोगे सदा सर्वदा, फिर तुमको भूख नहीं लगेगी, फिर तुमको असंतुष्टि नहीं होगी, संतुष्टि संतुष्टि, आराम ही आराम, सब कुछ प्रभु में वो क्या कर देगा, हमको दे देगा। ना सिर्फ इतना, और ये रोटी से हम सदा सर्वदा जिएंगे। ठीक है, उसके बाद एक और बात बोल के मैं रोकना चाहता हूँ। ये लोग सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, हम कुछ करेंगे तब जाके प्रभु जी क्या होंगे, खुश हो जाएंगे, और हम प्रभु के सामने आएंगे और हम बड़े चौड़े से कहने पाएंगे, क्या कहने पाएंगे, प्रभु जी हम यहाँ हैं, ठीक है आपका धन्यवाद है, लेकिन ये हमारी वजह से है। उदाहरण के तौर पर कलीसिया में आपने कुछ दे दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम कभी ये घमंड ना करने पाए, पता है ये जो है ये किसने दिया? आज आप लोग ये कलीसिया में जो भर रहा है ये किसकी वजह से? मेरी जेब से नहीं, प्रभु जी का देन, प्रभु जी की अनुग्रह आप पर कि उसने आपको स्वस्थ रखा, ठीक रखा, और उसमें से आपने थोड़ा सा बचा के किसके लिए दिया? प्रभु जी के लिए दिया। कलीसिया के लिए करना, प्रभु के लोगों के लिए करना, किसके लिए? प्रभु के लिए। कितने लोग हैं कितना बचा के रखा, कोरोना के टाइम उन्होंने पूरा बैंक अकाउंट खाली कर लिया, फिर भी बचे क्या? नहीं। इसलिए घमंड मत करिए। क्यों? क्योंकि वो हमारा नहीं है, वो संसार की रोटी है, संसार में ही रह जाएगा, संसार में ही चला जाएगा। लेकिन हम इस रोटी को अगर हम खाते, इसमें क्या कहते हैं लास्ट में 29 के लास्ट में, क्या करो तुम? विश्वास करो। ठीक है, ये आने वाले दिन में हम कभी देखेंगे, अब बहुत कुछ है इसमें। तुम क्या करो? सिर्फ और सिर्फ क्या करो? जिसको मैंने भेजा, यानी कि किसको भेजा? स्वयं प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और वो परमेश्वर यहोवा मैं हूं, क्योंकि मैं वो जीवन की रोटी हूं। तुमको रोटी की आवश्यकता है, इसलिए मैं आया। अगर तुम चाहो तो खा सकते हो, नहीं चाहो तो मत खाओ। तुम खाओगे जीवन पाओगे, तुम मेरे होगे, मैं तुम्हारा होगा। नहीं खाओगे तो मत खाओ। क्या होगा तुम्हारे साथ? मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ? प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ लीजिए, तब जाके शायद हो सकता है आपको थोड़ा सा डर लग जाए। सुसमाचार पढ़ते हैं,
अच्छी अच्छी बातें बताई जाती तो बहुत प्रभु जी तो बहुत अच्छे हैं, दयालु हैं, कृपालु, बहुत बढ़िया हैं, हम नहीं भी जाते तब भी चलेगा। क्यों? प्रभु जी साथ में है। प्रकाशित वाक्य पढ़िए आप, टाइम निकाल, तब पता चलेगा प्रभु जी कौन है। वो आग है। थोड़ा सा भी 2 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स मोमबत्ती या गैस में कहीं भी उंगली लगा के देख लीजिए, तब पता चलेगा। उससे भी बढ़ करके आग प्रभु है। एक दिन प्रभु बरसाएंगे। इसलिए होशियारी के साथ ध्यान दे करके, बिना किसी घमंड के, गर्व करना है, घमंड करना, करो किस पे? प्रभु जी पे। प्रभु जी, लोगों से कहें मेरा ये जीवन किसकी वजह से है, मेरा घर किसकी वजह से है, मेरा जेब इतनी मोटी किसकी वजह से, मेरा मोबाइल में बैंक बैलेंस में भरा पड़ा किसकी वजह से? मैंने कमाया था, मेरी सरकारी नौकरी हुई थी, फिर ऊपर से पेंशन आया था, फिर बोनस आया था, इस वजह से भरा। नहीं, घमंड करने की जरूरत नहीं है। 2 घंटे लेट होने की जरूरत नहीं है। ना सिर्फ इधर दिया, कुछ किया और मैं कुछ करूंगा, अगले हफ्ते आके करूंगा, आज छोड़ दीजिए। इसलिए मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूँ, हमारे जीवन में पहला प्राथमिकता, प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं वही बात है, तुम अपना पहला प्रेम कहाँ छोड़ के। उदाहरण के तौर पर अक्सर मैंने देखा है, जो नए विश्वासी होते हैं ना, नए लोग काफ़ी उत्साहित होते हैं। क्यों? उनको नया मिला है, नए में जोश होता है। अरे उदाहरण, हम लोग जब क्लास में पढ़ते थे, अभी तो ठीक है, जब हम छोटे थे, जैसे जब हम पढ़ते थे, तो जैसे सेमेस्टर खत्म हो गया, लास्ट क्लास खत्म हो गया, तो अब नया कॉपी मिलेगा, नया बुक मिलेगा, तो दौड़े चले जाते थे। और एक दिन लाइन में लगे रहे, नहीं मिला, बहुत दुख लगता था। वो अगले को मिल गया, देखो कितनी नई नई बुक मिली है उसको, उसका कॉपी देखो, उसके पापा खरीद के लाए। हम रोते थे, हम कहते नहीं हमको भी चाहिए। अगले दिन गए, लेकर के आया, कभी पैसा नहीं होता मान लीजिए, तो 2-3 बार मैंने, कितनी खुशी मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती? इसीलिए प्रभु हम सबको ये वचन के द्वारा आशीष। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद महान परमेश्वर पिता, फिर से हम आपकी शरण में आते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे ज्ञान, बुद्धि, मन, जो हमारे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है प्रभु, जो हमारे मन कठोर हो गए हैं प्रभु, हम सोचते हमारी वजह से है प्रभु, हम आपकी उजरी में लेकर के आते प्रभु। हम सबको, हमारे कलीसिया के जितने भाई बहन नहीं आए उन सबको और सारे लोगों को हम आपकी शरण में लेकर के आते प्रभु। मैं स्वयं आपकी शरण में लेकर के आता हूँ। आप हमारे मन को खोल दीजिए प्रभु, आप हमारे बुद्धि को खोल दीजिए, ताकि हम ये समझने पाएँ कि प्रभु जी हमारे जीवन में हर पल कुछ भी है तो आपकी वजह से, तो हमारा जीवन आपके लिए प्रभु जी, हमारा समय आपके लिए प्रभु जी, हमारा जीवन आपके लिए प्रभु जी, हमारा सब कुछ आपके लिए प्रभु जी, ये हम समझने पाए। पवित्र आत्मा हमारे अगुवाई करिए प्रभु, हमारी बुद्धि को खोले प्रभु। इस वचन के द्वारा हम आप सबको आशीष दें। हम आने वाले दिनों में प्रभु आपके लिए जीने पाएँ, आपके लिए मरने पाएँ प्रभु। कुछ भी हो जाए हम आपके लिए जिएंगे प्रभु, ये मन में हमारे डाल दीजिए प्रभु, क्योंकि आप हमको लेने आने वाले हैं प्रभु। इसीलिए हम हमेशा हमेशा, हर वक्त, हर घड़ी हम प्रभु के लिए जिएंगे, प्रभु के पीछे चलेंगे। यीशु मसीह के मीठे नाम से आमीन, आमीन।